गाइस, मैं साक्षात और आज हम बात करेंगे रजिस्टर के बारे में कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक साइंस पढ़ रहे हो उनके ये बहुत काम की चीज़ है और ये इसके बारे में जानकारी लेते रहते हैं, तो उन्हीं के लिए है ये। ठीक है, तो बात करते हैं रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो होता है, इसमें जो सबसे फर्स्ट आता है, पहले तो ये समझ लीजिए रजिस्टर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें जो पहला होता है उसे बोलते हैं हम LVR, यानी लो वैल्यू रजिस्टर। ठीक है, तो ये होते हैं, ये 50 वाट से कम के होते हैं। जब भी ये मिलेगा आपको, ये 50 वाट से कम का ही मिलेगा। दूसरा होता है HVR। दूसरा होता है HVR जो होता है वो हाई वोल्टेज हाई वैल्यू रजिस्टर कहलाता है। ठीक है, ये आपको मिलेगा 50 से ऊपर और 900 से नीचे। ठीक है, तो ये इतने के मिलते हैं और यानी हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। और तीसरा होता है, उसे कहते हैं हाँ VDR का मतलब होता है वैल्यू डिपेंडेंट, यानी आप ये भी कह सकते हो वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम वैसे तो ये ना एग्जैक्टली करता क्या है, ये आपका जैसी पावर होती है उसके हिसाब से चलता है। मतलब इसका जितनी वोल्टेज आएगी उसके हिसाब से ही ये वर्क करता है। वैसे ही बता दो ये कि किलो वाट पे होता है। जैसे वो 50 वाट के होते हैं या HVR 50 वाट से ज़्यादा 900 से कम का होता है, तो वैसे ये जो होता है ये किलो वाट में आता है आपका VDR। तो इसका और हाँ, इसका जो एक सिरा होता है ये आपका ग्राउंड से यानी पैरेलल से जुड़ा होता है। पैरेलल का मतलब ग्राउंड होता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? काम देखिए, मान लीजिए ये 1000 वाट का लगा पड़ा है या 1000 किलो वाट का लगा पड़ा है और पीछे से 1200 से 1500 वाट का करंट अचानक से आ जाता है, तो आगे जो आपकी IC होगी या सर्किट होगा, IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, वो आगे ख़राब हो जाएगा। क्योंकि आपने पहले ही आपने मानक दे रखा है कि आपको 1000 ही आगे वोल्टेज पास करनी है और 1000 की IC आगे जो भी सर्किट है वो लगा होगा। अचानक से अगर पीछे से 1200 से 1500 तक की वोल्टेज आएगी तो आगे खराबी हो जाएगी आगे का ट्रैक। इसलिए ये क्या करेगा, इसका जो एक सिरा जो पैरेलल से जुड़ा होता है यानी ग्राउंड से जुड़ा होता है, ये बाकी की जो 200 या 500 एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो इससे ग्राउंड में भेज देगा और बाकी 1000 की जो वोल्टेज होगी वो आगे सप्लाई कर देगा। तो ये है। अब इसकी टेस्ट है कि इनकी टेस्टिंग कैसे होती है। देखिए, LVR को टेस्ट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप क्या करो, मल्टीमीटर होता है, डिजिटल मल्टीमीटर होना चाहिए, मगर उससे कंटिन्यूटी पे रख लीजिए, है ना। वहाँ पे रख कर आप उसकी दोनों प्रोप लीजिए और जब आप इसे चेक करेंगे तो कुछ वैल्यू देके बीप का साउंड देता है, तो इसका मतलब ये ओके की कंडीशन में होता है। और अगर नहीं देता तो इसका मतलब फॉल्टी है, मतलब बेकार है ये। और फिर आ जाता है VDR का। देखिए, अगर 1 kg का है, 1 kg वाट का है ये, है ना, तो आप क्या करोगे, आप अपने उसके उसी पे सेट करोगे डिजिटल मल्टीमीटर को, एक किलो वाट पे ही निर्धारित करोगे, उसे लगाओगे। देन इस पे जब दोनों तरफ से चेक करोगे प्रोब को बदल बदल के, तो इस पर कुछ वैल्यू आके सेम वैल्यू अगर आ जाती है दोनों तरफ से, तो ये ओके की कंडीशन कहलाता है। तो आई थिंक रजिस्टर के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी और आपने इसके बारे में जाना भी होगा। और थैंक यू।